Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you find shine. Welcome to College Tech. Welcome to YouTube family. और आज मैं ASP.NET MVC का पार्ट 18 लेकर आया हूँ और आज हम बात करेंगे लॉगिन पैनल यूजिंग SQL सर्वर कि हम लॉगिन का काम जो है वो किस तरह SQL सर्वर डेटाबेस को यूज़ करके बनाते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो रेफरेंस वीडियो लेआउट जो आपका मैंने लेआउट की जो वीडियो बनाई हुई है, तो जिसने अभी तक लेआउट की वीडियो नहीं देखी तो रिकमेंड करूंगा इस सेक्शन को देखने से पहले आप लेआउट की वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने ASP.NET HTML के टेम्पलेट को ASP में कन्वर्ट करना सिखाया था। आज हम बात करेंगे उसके अंदर जो हमारे पास लॉगिन का जो पॉपअप बॉक्स आ रहा था, इस लॉगिन के ऊपर आज काम करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नई वीडियोस मेरी आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं आज की लेक्चर के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि हम जो है लॉगिन पैनल जो हमारा HTML के अंदर बना हुआ है उसको हम ASP के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम डेटाबेस SQL सर्वर को यूज़ करके कैसे बनाएंगे, और फिर उसके अंदर रजिस्टर्स की टेबल कैसे बनाएंगे, और फिर हम लॉगिन की क्यूरीज के अंदर बनाएंगे, और सेशन किस तरह बनता है और सेशन किस तरह डिस्ट्रॉय होता है। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैंने एप्लीकेशन लास्ट टाइम जो मैंने बनाई हुई है जो लेआउट की जो है ये लेआउट की जो पार्ट 8 जो मेरा लेआउट का था, ये वही वाला सेक्शन है। तो जिसने इस लेआउट की वीडियो नहीं देखी, पहले वो रिकमेंड करूँगा कि पहले लेआउट की वीडियो देखें फिर इस टॉपिक को देखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ये जो लॉगिन पैनल है इसको हम डायनामिकली कैसे बनाएंगे। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक डिज़ाइन है। इसको हम डायनामिकली कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इस लॉगिन को हमें HTML में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये HTML में बना हुआ है, इसको हमें ASP में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं आता हूँ इसके अंदर कोड के अंदर, और यहाँ सबसे पहले हमें लेआउट पे देखना है कि हमें सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये चीज़ फाइंड करनी है कि लॉगिन जो हमारा इस पे जो क्लिक पे जो पॉपअप बॉक्स खुल रहा है ये कहाँ पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन सर्च करता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये लॉगिन बना हुआ कहाँ पर है। तो मुझे टॉप पे जहाँ पे हमारे पास लिंक आ रहा था उसमें देखना है कि कौन सा जो है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको नज़र आए। बेसिकली मुझे यहाँ पे ढूंढना था सबसे पहले कि ये लॉगिन जिस पे क्लिक हो रहा है तो कौन सा मॉडल कॉल हो रहा है। तो मॉडल हमारे पास जो कॉल हो रहा है वो माई मॉडल 4 है। तो मुझे इसको फाइंड करना है कि ये कहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+F करके इसको फाइंड करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। Ctrl+F माई मॉडल 4। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारा लॉगिन का जो कोड है जिस जो पॉपअप बॉक्स खुल रहा है वो बेसिकली ये वाला डिव खुल रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके अंदर देखें आपके पास HTML फॉर्म बना हुआ है और ये यहाँ से। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस कोड को यहाँ से हटाना है और इसको मैं अलग एक लॉगिन के व्यू में रखूँगा, क्योंकि अब ये लेआउट के अंदर ये जिस मॉडल पे कॉल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर रजिस्टर भी है उस पर भी मॉडल पे कॉल, वो भी एक आईडी पे कॉल हो रहा है और लॉगिन भी आईडी पे कॉल हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये लॉगिन वाला कोड जो है इसको यहाँ से मैं हटाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, इसको मैंने कॉपी किया, एक नोटपैड में मैंने इसको रख दिया और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैं ये चीज़ हटाऊँगा। और हटाने के बाद मुझे जो चीज़ लिखनी है यहाँ पे वो क्या लिखनी है, मुझे यहाँ पे लिखना है @HTML डॉट एक्शन। एक्शन के अंदर मुझे ये बताना है कि अब एक्शन कहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं लॉगिन का एक्शन रिजल्ट बनाऊँगा, उस पर ये जाना चाहिए और वो मैं कहाँ पे बनाऊँगा, होम कंट्रोलर के अंदर बनाऊँगा। तो ये मैंने इसको एक्शन में बता दिया। अब हम जाएंगे कहाँ पे, अपने कंट्रोलर के अंदर, जो हमारा ये वाला कंट्रोलर है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे आके मैं स्टॉप डिबगिंग कर देता हूँ। तो इसके अंदर आके मुझे क्या करना है,
मुझे लॉगिन का एक्शन रिजल्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसका नाम रख दिया लॉगिन। ये याद रखिएगा, नाम आपको वही रखना है जो आपने एक्शन रिजल्ट में वहाँ पे रखा हुआ है, वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे लेआउट के अंदर ये जो लॉगिन रखा हुआ है ये स्पेलिंग होनी चाहिए जो आपने कंट्रोलर के अंदर एक्शन रिजल्ट बना रहे हो, क्योंकि ये वहाँ पे एक्शन रिजल्ट का ही नाम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके व्यू में जाना है। उससे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारा गेट का फंक्शन है, HTTP गेट है ये, और इसी का हमें पोस्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे आके इसका पोस्ट बना देता हूँ। ये हमारा HTTP पोस्ट है, बल्कि मैं पहले व्यू को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन के व्यू में आके इसका मैं व्यू बनाता हूँ लॉगिन का, जिस तरह हम पिछले वीडियोस के अंदर व्यू बनाते हैं इसी तरह मैं लॉगिन का व्यू बनाऊंगा, ऐड व्यू। और यहाँ से आके लेआउट हमारा कोई नहीं है, हमें ये एम्प्टी रखना है और यहाँ पे आके ऐड कर देना है। अब इस लॉगिन के व्यू के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, लॉगिन के व्यू के ऊपर वही कोड हमें इसके अंदर लगाना है। ये कोड मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसकी जगह मुझे कौन सा कोड लगाना है जो मैंने नोटपैड में रखा हुआ है, ये वाला कोड जो लॉगिन का ही कोड था, इसको मैंने यहाँ से रख देना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने यूज़ कर देना है। तो ये आपके पास लॉगिन का जो है व्यू के अंदर आ गया, ये अब सेपरेट हो गया। अब ये लॉगिन का काम हो गया। उसके बाद मुझे, अब आप ज़रा गौर से देखिए, अब इसको हम एसपी में बाद में कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर के अंदर। अब क्योंकि हमें ये डायनामिकली बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप के बाद मुझे डेटाबेस बनानी है, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर में फॉर्म आ रहा है, तो अभी मैं रजिस्टर पे काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट इसके हिसाब से ही जो है अपने डेटाबेस के अंदर टेबल बनाऊंगा। क्योंकि इसमें करना ये होता है कि जिस जिस हमारी साइट पे जितने भी बंदे रजिस्टर हो जाएंगे वो बंदे लॉगिन कर सकते हैं हमारी साइट पे। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम आएंगे डेटाबेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके पास SQL सर्वर पे मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, मेरे पास टूल है SQL सर्वर। यहाँ पे आके हमें जस्ट एक डेटाबेस बनानी है। मैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस में आइएगा। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी हर डायनामिक साइट के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन पे हमारा काम होता है। तो इस डेटाबेस का नाम सपोज मैं रख देता हूँ रजिस्ट्रेशन DB। आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन DB मैंने इस डेटाबेस का नाम रखा, ओके किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक रजिस्ट्रेशन की टेबल बनानी है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि हमारे पास जो अभी डेटाबेस मैंने जो बनाया वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारा डेटाबेस जो अभी हमने बनाया है वही है। और तो इसके अंदर आके मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनानी है। तो राइट क्लिक, न्यू टेबल, यहाँ से हम जल्दी से एक टेबल बना देते हैं। आप चाहे तो क्यूरी को यूज़ करके बना सकते हैं, चाहे तो आप डिज़ाइन से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आके यूज़र की टेबल बना देता हूँ। सपोज हमारी यूज़र आईडी है और ये इंटीजर है और ये अलो नल है, और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम और वारचार, और यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, ये आ गया पासवर्ड, और यहाँ पे ये आ गया वारचार। अब यूज़र आईडी हमें क्या करना है, सेट प्राइमरी की, यहाँ से हम प्राइमरी की सेट करेंगे और नीचे आके इसकी आइडेंटिटी हमें देनी है। यहाँ पे नीचे आप आएंगे, जिसने अभी SQL सर्वर अगर किसी को सीखनी है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है SQL सर्वर की, उसके अंदर जाके ये डेटाबेस के बारे में सीख सकता है कि डेटाबेस किस तरह बनता है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, SQL सर्वर की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप डेटाबेस के बारे में मज़ीद जान सकते हैं कि मैं क्यों बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटीज को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया और इसको मैंने सेव कर रहा हूँ। इसकी टेबल का नाम रख देता हूँ सपोज रजिस्टर्स। अब इसका कोई भी नाम रख सकते हो, बल्कि यूज़र्स रख देते हैं। इसका नाम मैंने यूज़र्स रख दिया, टेबल का नाम, टेबल का नाम यूज़र्स है। अब जल्दी जल्दी से इसमें इसके अंदर एक रिकॉर्ड ऐड करके आते हैं। अभी हार्ड कोड में क्योंकि मैं साइन अप पे काम नहीं कर रहा, तो मैं जस्ट यहाँ पे आके एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। तो समझिए हमारे पास एक रजिस्टर अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आके सपोज खालिद मैंने दिया और यहाँ पे मैंने एडमिन दिया इसका पासवर्ड। तो यही जो बंदे हैं यही लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रजिस्टर है। तो मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब मैं आके वापस अपनी एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आके यहाँ पे मॉडल के अंदर आके यहाँ पे आपके पास
मॉडल के अंदर आके हमें कॉन्फ़िगर करना है डेटाबेस। ठीक है, हमने एसक्यूएल सर्वर को यूज़ किया है, तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, उसके बाद डेटा, डेटा के बाद आप यहाँ पे ADO.NET मॉडल इसको ऐड कीजिएगा। भाई स्टेप याद रखिएगा, स्टेप को आप सही कंप्लीट करेंगे तो आपकी बिल्कुल सही बन जाएगी। यहाँ पे लॉगिन आपका एग्जैक्टली काम करेगा। न्यू कनेक्शन, डॉट मैं लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आके अपने डेटाबेस का नाम मुझे चूज़ करना है, तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, रजिस्टर्स टेबल। तो यहाँ रजिस्टर्स DB के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया था। टेस्ट कनेक्शन, एक दफ़ा टेस्ट कर दो इसको, ओके कर दो। ओके करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे रिट्रीव कर रहा है वो अपनी डेटाबेसिस को, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो वीडियो के साथ रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके ऊपर टेबल पे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, यूज़र्स पे सिलेक्ट करा और यहाँ से फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ फाइल्स को लोड करेगा, उसके ऊपर हमारे पास ये दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के हमारे पास कॉन्फ़िग हो गया है। एक दफ़ा कंट्रोल S कर दो, ओके कर दो, और यहाँ पे आपका डेटाबेस जो है वो एक जो हमने यूज़र्स की टेबल बनाई थी वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हम आप आते हैं अपने अगले अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो हमने लॉगिन पैनल बनाया था, ठीक है, देखें मॉडल के अंदर। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि अगर जो भी टेबल आप बनाओगे उसके हिसाब से क्या करेगा, मॉडल खुद ही जनरेट कर देता है। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हम क्या करते थे, ये मॉडल खुद से बनाते थे और ये सेग्रीगेटेड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते थे। अब ये क्या करेगा, जितनी टेबल्स आप बनाओगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली खुद ही उसके मॉडल बना देगा। ठीक है, तो ये रैपिड एप्लीकेशन जो है इससे बन जाती है। अब हम आते हैं जो हमने लॉगिन का कोड अलग किया था, लॉगिन वाला, ये हमारे पास HTML कोड है, तो इसको मुझे SP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर कौन सी वो हमारे पास ये वाली फील्ड्स हैं जिनको हमें SP में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, @HTML डॉट, हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, x लैम्डा एक्सप्रेशन x डॉट, मैं किसके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा सॉरी, इसके लिए मुझे सबसे पहले ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा कहाँ से आएगी, मॉडल से आएगी। मॉडल एप्लीकेशन का नाम क्या है, खालिद टेक 3 डॉट मॉडल, कौन से मॉडल से आएगी, यूज़र से। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तब ये लैम्डा एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू दिखाएगा। अब हम यहाँ पे देंगे x डॉट, किसका बनाना है, मुझे यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इसी तरह मैं पासवर्ड वाली फील्ड का बनाऊंगा, तो पासवर्ड वाली फील्ड को यहाँ पे मैंने कमेंट किया और यहाँ पे आके मैं @ में थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, @HTML डॉट, अब मुझे किसके लिए बना रहा है, पासवर्ड फॉर किसके लिए, x लैम्डा एक्सप्रेशन x डॉट पासवर्ड, ये आ गया पासवर्ड। ठीक है, बटन हमारा वही HTML रहेगा, लेकिन ये हमारे पास फॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्म को यूजिंग कीवर्ड डायरेक्टिव में डबल टैप कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, इसमें क्या करना है हमें, बिगिन फॉर्म के अंदर क्या करना है हमें, लॉगिन, ये जाएगा लॉगिन के अंदर। वो लॉगिन कौन से कंट्रोलर में है, होम कंट्रोलर के अंदर है। और फॉर्म के मेथड की टाइप क्या होगी, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, ये आ गया पोस्ट। अब इस पूरे को हमें क्या करना है, इसी ब्लॉक के अंदर रखना है, तो मैं यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ और लास्ट में आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर आ गया, जो हमारा जो पूरा हमारा जो फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, SP में कन्वर्ट हो गया। तो लॉगिन को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम आते हैं अपनी कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे आपके क्या करना पड़ेगा, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे बेसिकली मुझे करना क्या है कि जब मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास लॉगिन कोई बंदा हो
तो उसका सेशन बन जाए और जो लॉगिन है उसकी क्या आ जाए, हमारे पास यूज़र नेम आ जाए कि भाई ये बंदा लॉगिन है। और जब लॉगिन कोई बंदा होता है तो यहाँ पे आपके पास लॉग आउट लिखा हुआ हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, यहाँ पे आके अब ये चीज़ मुझे अभी जस्ट मैं स्टैटिक चेक करना चाह रहा हूँ कि वाकई सेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे आके लेआउट के अंदर आता हूँ। अपने लेआउट के अंदर आके जहाँ पे ये लिंक लगेगा हमारे पास, मैं फाइंड करता हूँ कि लॉगिन कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये सेशन पे किस तरह वर्क करता है। मुझे इसके लिंक चेंज करने हैं। अगर कोई इफ़ @ इफ अगर कोई सेशन बना हुआ है, सेशन सपोज यूज़र आईडी अगर नल है, अगर यूज़र आईडी नल है इसका मतलब अभी कोई लॉगिन नहीं है, क्योंकि लॉगिन के बाद ही सेशन बनेगा। जिस तरह फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के बाद क्या होता है, सेशन बन जाता है, जिसकी वजह से फेसबुक में भी ऐसा होता है। तो मैं यहाँ से कॉपी किया। मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉगिन कोई बंदा नहीं है तो ये वाले लिंक नज़र आने चाहिए, लॉगिन और रजिस्टर वाले। और जब लॉगिन है, सेशन बना हुआ है, तो कौन से लिंक आने चाहिए, एल्स के अंदर हमें वो लिखना है कि एल्स में तब चलेगा जब सेशन बन जाएगा, मतलब कोई लॉगिन होकर आया है तो उसका क्या होगा। जैसे फेसबुक में क्या होता है, यूज़र नेम दिखा रहा होता है उसका और साथ में लॉग आउट बटन होता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई लॉग आउट दिख जाए वहाँ पे जब कोई सेशन बना हुआ है, यहाँ पे सेशन का नाम। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ @ टेम्प डेटा, क्योंकि टेम्प डेटा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये हर व्यू के अंदर जो है हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका टेम्प डेटा और इसका यूज़र नेम यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दिया। तो अगर सेशन बना हुआ होगा तो क्या होगा, ये लिंक आएगा। ठीक है, और लॉग आउट यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और सेशन नहीं होगा तो अभी मैंने क्योंकि सेशन पे काम नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जस्ट स्टेटिकली उसको एक वैल्यू दूंगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर में आऊँगा। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड चलता है जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो वो चलता है इंडेक्स वाला। तो मैं यहाँ पे स्टेटिकली एक सेशन बना देता हूँ। जस्ट मैं असाइन कर रहा हूँ उसको वैल्यू अपनी तरफ से। यूज़र आईडी सपोज 1 है, जो बंदा अभी एक्टिव है। और टेम्प डेटा में कौन सी वैल्यू हम डाल रहे हैं, जो अभी करंट यूज़र है। सपोज उस यूज़र नेम, सपोज करंट यूज़र है हमारा जो है वो खालिद है, तो यहाँ पे मैंने खालिद दे दिया, ये करंट यूज़र है। और यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प डेटा को कीप कर देंगे। कि कीप क्यों करते हैं, ताकि वैल्यू हमारे पास रहे। ठीक है, वैल्यू को वो डिस्ट्रॉय नहीं करें। यहाँ पे मैंने यूज़ किया इंडेक्स फंक्शन, सबसे पहले चलेगा। तो अभी हम इसको चलाते हैं कि जब हमारे पास लॉगिन सेशन है तब उसके बाद क्या नज़र आना चाहिए और बिफोर क्या नज़र आना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब क्या कि सेशन हमने वहाँ पे स्टैटिकली बना दिया था, जिसकी वैल्यू हमने खालिद दिया था। सेशन ये बन गया है और यहाँ पे साइड में क्या आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको डायनामिकली बनाता हूँ, इसकी क्यूरी रन करूँगा और फिर लॉग आउट करूँगा तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया था, स्टैटिकली इसको डिफाइन किया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन की क्यूरी लगानी है। तो मैं यहाँ पे आके इसका मैं एक पोस्ट मेथड बनाऊंगा, स्टॉप डिबगिंग कर दूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब इसका मैं पोस्ट मेथड बना रहा हूँ, http.post। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको ओवरराइड कर देते हैं। इसका ऊपर नेम स्पेस यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग खालिद टेक 3 डॉट क्या यूज़ करना है, मॉडल। और यहाँ पे आके मॉडल के नाम से ओवरराइड कर लेते हैं यूज़र, सपोज यू। और यहाँ पे अब हम आएंगे अपनी क्यूरी के ऊपर। तो जिस तरह हम डेटाबेस के अंदर लॉगिन की क्यूरी लिखते हैं, तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने यूज़र यूएस डीबी डॉट, कौन सी टेबल थी हमारे पास। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग के अंदर बन चुका होता है। हमें सिर्फ इस क्लास की जो है नेम स्पेस ऐड करना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, हमारे पास एक कनेक्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये एंटिटीज़ वाला इसका नाम उठाना है और अपने कंट्रोलर के अंदर आके
ऊपर कनेक्शन के अंदर यहाँ इस्टेब्लिश करना है और यहाँ पे आके मैंने यूज़ किया, इसका नाम रखता है DB न्यू, ये मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे आके अब इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे यूज़र US DB डॉट, कौन से टेबल का नाम था, यूज़र। इसके अंदर करना क्या है, वेयर हमें लगाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट, किससे मैच करना है हमें, यूज़र नेम बराबर हो किसके, यू डॉट यूज़र नेम के, एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों मैच करने हैं, एक्स डॉट पासवर्ड बराबर होना चाहिए यू डॉट पासवर्ड, इससे मैच होना चाहिए डॉट सिंगल और डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी पूरी कंप्लीट क्या होगी, हमारे पास क्यूरी होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इफ़ ये क्यूरी आपके पास जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू सपोज खालिद एंड पासवर्ड वन टू थ्री, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये इसी तरह ही काम कर रही है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कंडीशन इफ नॉट यूएस इक्वल टू नल, सॉरी इफ यूएस नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये है कि अगर क्यूरी रन हो जाए, अगर क्यूरी के पास नल नहीं है, नल नहीं है मतलब वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ जब सक्सेसफुली रन हो गई, लॉगिन हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, तो हमें क्या करना है, सेशन बनाना है। तो मैं पूरा ये कॉपी, क्योंकि हमने ये जस्ट स्टैटिक रखा था, मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसको हमें डायनामिकली करना है कि भाई अब सेशन बन जाए और जो भी एक्टिव यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, यूज़र डॉट US डॉट यूज़र ID। नाम को भी हम डायनामिकली असाइन कर देते हैं, कौन सा नाम आना चाहिए, जो भी करंट यूज़र होगा उसका सेशन के अंदर नाम स्टोर हो जाए। और जब लॉगिन हो जाए तो ये कौन से पेज में जाए, रीडायरेक्ट टू एक्शन, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से उसमें जाना चाहिए, इसको रीडायरेक्ट कहाँ करना चाहिए वो हमें बताना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई रीडायरेक्ट हो जाओ कहाँ पे, इंडेक्स में, और वो इंडेक्स कहाँ मिलेगा, होम कंट्रोलर के अंदर मिलेगा, ये मैंने डिफाइन किया। तो ये मैंने क्या किया, इसको रीडायरेक्ट कर दिया। एल्स के अंदर क्या होना चाहिए, अगर ये लॉगिन नहीं हुआ किसी भी पर्पस की वजह से, क्रेडेंशियल मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम इसको मैसेज करवा देते हैं टाइम डेटा। सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं एरर, कौन सा एरर है आपके पास, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने मैसेज पास किया, अगर वो नहीं हो रहा तो इससे क्या हुआ, तो यहाँ पे रिटर्न लिखना है, रिटर्न टू, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, सेशन बन जाएगा, अगर लॉगिन सक्सेस हुआ तो सेशन ही बन जाएगा और रीडायरेक्ट करेगा वहाँ पे, ठीक है। और एल्स के अंदर ये मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया इसको, और यहाँ पे आके मैं इस यहाँ पे भी कीप कर देता हूँ इसको, टेम्पररी कीप, ताकि ये वैल्यू को क्लियर ना करे। यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं, ताकि ये वैल्यू को क्लियर ना करे ये। तो लॉगिन पे प्रेस करेगा और ये क्यूरी रन हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सेशन इसका बना होना चाहिए। तो हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं, एक बार चलाते हैं इसको यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली सही काम करेगा। तो अगर सही लॉगिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास सेशन उसका बन जाएगा, जो भी करंट यूज़र लॉगिन हुआ है, और वहाँ पे आके हम जो है वो उसका सेशन बन जाएगा। और साइड में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो गई। अब मैं आता हूँ लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर हमने उसका यूज़र नेम क्या रखा था, खालिद, पासवर्ड क्या रखा था, एडमिन। तो ये वाला वो यूज़र नेम पासवर्ड है जो हमने वहाँ पे रजिस्टर के वक्त हमने यूज़ किया, लगाया था। हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास वो
क्या हो जाएगा, लॉगिन हो गया। जो करंट यूज़र है वही लॉगिन हुआ है, और यहाँ पे देखें लॉग आउट का बटन आ गया, तो हमारा सेशन भी सक्सेसफुली बन गया है और लॉग आउट का बटन आ गया। लेकिन अभी लॉग आउट पे हमने काम नहीं किया, तो अब मुझे क्या करना है, लॉग आउट पे काम करना है। तो आते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और देखते हैं कि लॉग आउट पे कैसे होगा। तो लॉग आउट के लिए सबसे पहले मुझे एक लॉगिन का व्यू बनाना है, सॉरी लॉग आउट का व्यू बनाना है। तो मैं यहाँ पे आके इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे ये std पोस्ट ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाई ये हमारा लॉग आउट का पेज है, लॉग आउट का एक्शन रिजल्ट है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो लॉग आउट का जो एक्शन रिजल्ट है इसका व्यू नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका व्यू नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लॉग आउट, अब लॉग आउट का एक्शन रिजल्ट जैसे कॉल हो तो क्या होना चाहिए, सेशन जितने भी है वो सारे रिमूव होने चाहिए, रिमूव ऑल सेशन। और उसके बाद इसको सेशन को अमेंडमेंट भी कर देते हैं। सेशन अमेंडमेंट से क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिसेबल हो जाएंगे। और जो हमारे पास टेम्प डेटा के अंदर वैल्यू है उसको भी हमें यहाँ पे रिमूव करना है। रिमूव कौन सी उसके अंदर रिमूव करनी है, डेटा जो यूज़र नेम हमने उसका नाम रखा हुआ था, इस डेटा को भी रिमूव कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और रिमूव के बाद इसको हमें कहाँ पे पेज को रिडायरेक्ट करवाना है, तो ऊपर मैंने जो रिडायरेक्ट रिटर्न किया हुआ था वही मैं सेम रिटर्न करवा दूंगा इसको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया लॉगिन का। बस याद रखिएगा लॉग आउट का जो है व्यू नहीं बनेगा। अब इसका मुझे लिंक सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लॉग आउट पे कॉपी किया, और हम लेआउट के ऊपर आते हैं कि ये हमारा लॉग आउट का बटन कहाँ बना हुआ है। तो हम यहाँ पर आएंगे, लॉग आउट का बटन कहाँ बना हुआ है, ये वाला लॉग आउट का लिंक है। तो इसके अंदर यहाँ पे आके हमारे पास ये टारगेट को हम हटा देंगे, अदरवाइज वो पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आके हम टारगेट से हटा देते हैं इसके, और यहाँ पे डेटा टूगल भी हटा देते हैं। यहाँ पे इसको हमने हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बल्कि ये लिंक ही हटा देना है। ये हाइपर लिंक जहाँ पे बना हुआ है इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, बल्कि एंटर करके इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। इसकी जगह पहले लिख लेते हैं हमें क्या लिखना है, @sign डॉट एक्शन लिंक। एक्शन लिंक पे हमें ये कहाँ भेजना है वो बताना है यहाँ पे। तो एक्शन लिंक इसका क्या रखना है हमें, लॉग आउट। ये लॉग आउट वो जो उसके हाइपर लिंक पे उसका नाम लिखा हुआ होगा, ये लॉग आउट एक्शन रिजल्ट का नाम नहीं है, अब एक्शन रिजल्ट का नाम अब है, जिसका लॉग आउट का एल स्मॉल है, और वो हमारे पास उसका टेक्स्ट जो लिखा हुआ होगा लॉग आउट होगा। उसके बाद वो कहाँ पर है, कंट्रोलर कौन से पे, होम पे कंट्रोलर पे है। और उसके साथ अगर आपको HTML एट्रीब्यूट लिखने हैं, मतलब कोई CSS क्लास यूज़ करनी है, हाँ CSS क्लास यूज़ करनी है, कौन सी, न्यू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज @ क्लास। क्लास यहाँ पे उठा ली, कौन सी क्लास यूज़ करनी है, जो इसके अंदर यूज़ की हुई है हाइपरलिंक के अंदर, ये वाली क्लास यूज़ करिए। तो हम इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी ये क्लास भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी ये क्लास भी यूज़ हो गई। अब मुझे इस हाइपरलिंक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस हाइपरलिंक को हटा देता हूँ। तो उम्मीद है कि अब ये लॉग आउट भी हो जाएगा। जब लॉग आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस से वो लॉगिन एंड रजिस्टर दिखाएगा। तो अभी हम इसको चलाते हैं बिस्मिल्लाह करके, उम्मीद है ये सही काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है एल्स सही क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी एरर दे रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ पे एल्स क्लोज सही नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसके बाद LI है, LI को हमने क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे आके हम LI को भी क्लोज करेंगे। हमारी LI क्लोज हो गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एरर ख़त्म हो चुका है। तो एक दफ़ा इसको फिर से हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो उम्मीद है अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई है। जब फर्स्ट टाइम हम इसको ओपन कर रहे हैं तो कोई लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे लॉगिन पे आके मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे आके लॉगिन किया, तो यहाँ पे देखें लॉगिन के बाद क्या हो गया, सेशन बन गया। सेशन हमारा बन चुका है। लॉग आउट करूँगा तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ देखें जब लॉग आउट हुआ सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये वापस से लॉगिन और रजिस्टर हो गया, और लॉगिन पे आया, वापस से लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। तो इस तरह हम जितने भी रजिस्टर पे बनाएंगे, जितने भी रजिस्टर अकाउंट होंगे उस पर लॉगिन हो सकता है। तो मैं एक
क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके सपोज मैंने एडमिन का रिकॉर्ड एक और ऐड किया, एडमिन। अब इसको देखते हैं कि ये लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं वापस से आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एडमिन, यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। तो इस तरह देखें, इसका भी क्या हो गया, एडमिन आ रहा है यहाँ पे सेशन, जो अभी करंट यूज़र है एडमिन है, और यहाँ पे लॉगआउट आ रहा है। इसको मैंने लॉगआउट किया तो सक्सेसफुली ये लॉगआउट हो गया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और काइंडली इम्प्लीमेंट करें। इसके ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट भी बताऊंगा, तो काइंडली इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको ये चीज़ आएगी। और हर आपकी डायनामिक वेबसाइट के अंदर रजिस्टर और लॉगिन पे काम होता है, और सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो सेशन को आप यूज़ करेंगे तभी आपको समझ में जो है आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।